Assalamu alaikum. Welcome to my Steno Learning Point. Chapter number 10 Loop, ST and STR. तो पहले हम ST लूप लेंगे. ST loop. The combination ST as in words steam, mist, passed, past, is, represented by a loop made of the length of the stroke to which it is attached. Thus, तो हमें एसटी लूप हमें ऐड करना है जिस स्ट्रोक के साथ ये अटैच हो उसकी हाफ लेंथ को. तो हम इन जनरल सारे स्ट्रोक्स के साथ लूप ऐड करेंगे विदाउट वावल के. हम पहले शो करेंगे, उसके बाद हम वर्ड्स में इसको यूज़ करेंगे. पहले हम करेंगे ये हो गया PST, TST, JST, STK, STP, STT, STM, STN, STL, STR, STRay. इन्हीं के साथ ये ST लूप ऐड होगा या इनके थिंक साउंड के साथ, यानी कि STB के साथ भी होगा, STD के साथ भी, STJ के साथ भी, STG के साथ भी, STV के साथ भी होगा. और भी कुछ स्ट्रोक्स हैं उनके साथ भी ये स्ट्रोक्स इनिशियल
हे वे के साथ ये नहीं क्योंकि उनके साथ इनिशियल में स्ट्रोक है। तो अब हम इनको कुछ वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे, वर्ड्स हम क्रिएट करेंगे। तो हमने वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने सेम लिखा है। जब हम सेम लिखते थे तो हम सर्कल एस डालते थे, इसके साथ एम करते थे ऐड, यहाँ पे डालते थे ई साउंड हो गया सेम। अभी इसको हम स्टीम बनाएंगे, तो यहाँ पे एस टी ई एम हो गया स्टीम। इस तरह एस ओ एन हो गया सोन। ये हो गया एस टी ओ एन हो गया स्टोन। इस तरह एस ए के हो गया सेक। इस तरह एस टी ए के हो गया स्टेक। एम एस हो गया मिस। एम एस टी हो गया मिस्ट। लेस एल ए एस हो गया लेस। एल एस पी एस हो गया पॉस। पी एस टी हो गया पोस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमने पी एस टी यूज़ किया है, इनिशियल में भी और फाइनल में भी। Like the circle S, the ST loop is written with the left motion to straight strokes and inside in curves shown as above. Like the circle S to the ST loop is always read first at the beginning of the stroke and last at the end. तो हमें यही बताया गया है, जब हम इनिशियल में देखेंगे तो इनिशियल में हमें ये स्ट्रोक से पहले पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रोक को पढ़ना है, उसके बाद वावल को पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रोक को पढ़ना है। अगर इनिशियल प्रीसीडिंग वावल हो तो पहले एस टी लूप को पढ़ना है, उसी तरह उसके बाद प्रीसीडिंग वावल को पढ़ना है, उसके बाद जनरल स्ट्रोक को पढ़ना है। इस तरह अगर फाइनल में हो, फाइनल में हमें इसको लास्ट में पढ़ना है। पहले हम स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर फॉलोइंग वावल पढ़ेंगे, उसके बाद लूप पढ़ेंगे। और सर्कुलर्स के लिए इनसाइड में आता है, डाला जाता है। जिस तरह हम सर्कल डालते थे इसी तरह इसको भी डालते हैं, और लेफ्ट हैंड मोशन इनसाइड स्ट्रोक में डालते हैं। अगर कभी फाइनल में वावल आ जाए, इसके बाद यानी कि लूप के बाद वावल आ जाए, तो उस सूरत में हमें फुल स्ट्रोक लिखना है। बताता है यहाँ पे, सिंस फाइनल वावल साउंड रिक्वायर्स ए फाइनल स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्लेस फॉर द वावल साइन, इट फॉलोज that the ST loop cannot be employed finally when a vowel follows T। जब इस ST में T के बाद जब कोई वावल आ जाए तो उस सूरत में हमें फाइनल में ST लूप नहीं, उसके बाद हमें फाइनल में T शो करना है एज वावल को शो करने के लिए। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं, तो इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला वर्ड है बेस्ट। बेस्ट के लिए हम बी एस टी बेस्ट, बट बेस्टो के लिए हम लिखेंगे बी एस टी बेस्टो। इस तरह रस्ट, रस्ट के लिए हम और एस टी रस्ट, बट रस्टी के लिए और एस टी रस्टी।
इसी तरह ऑनेस्ट के लिए हम ऑनेस्ट, बट ऑनेस्टी के लिए ऑनेस्टी के लिए हमें ऐसे लिखना है। तो फाइनल वावल के लिए हमें टी शो करना, टी स्ट्रोक शो करना ज़रूरी है। The ST loop may also be employed finally for the heavy sound of ZD as in words like fused, refused, opposed, disposed, वर्ड caused एंड cost। तो caused हम ऐसे लिखेंगे, और cost हम ऐसे लिखेंगे। caused को हम डिस्टिंग्विश करेंगे cost के साथ, क्योंकि cost हमने ST लिखा है तो ST हम cost में लिखेंगे और इसमें हम फुल स्टॉप D लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।